नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी को हमारे चैनल व्रत विधि उपाय में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कार्तिक मास का संपूर्ण नियम जिन्होंने भी लिया है, कार्तिक स्नान किया है, दान किया है, जप तप आदि किया है और कार्तिक नियमों का पालन किया है, उनका तो क्या ही कहना। कार्तिक के बहुत सारे उनको पुण्यफल की प्राप्ति होगा। लेकिन किसी भी वजह से, चाहे सूतक हो, पातक हो, चाहे पीरियड्स हो, या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, या कोई भी कारण से अगर आपने कार्तिक स्नान का नियम नहीं ले पाए, सवेरे तुलसी में दीपदान नहीं कर पाए, या कोई भी नियम आप ढंग से नहीं कर पाए हैं, नहा नहीं पाए हैं, तो कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन, जिसको पंचविकु के नाम से जाना जाता है, इन 5 दिनों में आप चाहे तो अपनी कार्तिक मास का, संपूर्ण मास का कुछ पुण्य फल के अधिकारी आप भी हो सकते हैं। तो आपको पंचविकु में कैसे नहानी है, तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाना चाहिए। इस समय आंवले का विशेष महत्व होता है, तो अपने नहाने के पानी में आप थोड़ा सा आंवला मिलाकर फिर नहा सकते हैं, या बाल्टी में पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और उसके बाद नॉर्मल जल डाल के फिर आप नहा सकते हैं। नहाना आपको तारे रहते रहते ही नहाना कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले ही आपको नहा लेना चाहिए। इसके बाद आप संकल्प कर लीजिए कि इस 5 दिनों में आप कहाँ कहाँ कितनी संख्या में कितनी बातियों का दीपदान करना चाहते हैं। आप घर में ही अगर पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए, एक दहलीज में आपको दीपदान करनी चाहिए, माता तुलसी में दीपदान करनी चाहिए, भगवान श्री विष्णु जी नारायण जी के सामने एक दीपदान करनी चाहिए, भगवान शिव जी की सपरिवार जहाँ है वहाँ आपको एक दीपदान जरूर करनी चाहिए, घर के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, तो इन खुले आकाश के नीचे दीपदान कर सकते हैं, आंवला के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। तो कई सारे जगह है जहाँ में से आप कर पाएंगे, उतना संकल्प आप ले लीजिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आपको एक दीप इस तरह का बनाना है, जिसे कहते हैं पंचविकु दीप। ठीक है, तो देखिए, मिट्टी का कोई भी नॉर्मल एक दिया ले लीजिए, जिसमें चारों तरफ आपको बाती लगानी है। चाहे एक एक बाती लगाए, छोटी दीप है तो, बड़ी दीप है तो 2-2 बाती लगा लीजिए। और देखिए, फोटो में जैसा दिख रहा है उसी तरह से आपको लेना है। इसके बाद थोड़ी सी आपको काला राई यानी कि सरसों लेना है, आंवला जरूर लेनी है छोटे छोटे टुकड़े करके, और तिल लेनी है। ठीक है, तो इन 5 दिनों में जो भी आप दीपदान करेंगे, उसमें से ये जो है ना, पंचफिकू के दीपदान आपको जरूर करनी है, विशेष दीपदान होता है। इसके बाद थोड़ी सी रोली, मोली, चंदन, हल्दी, टीका करने के लिए इत्यादि ले लेंगे। थोड़ी सी फूल अगर अवेलेबल है तो थोड़ी सी फूल ले लीजिए, और एक माचिस तो जरूरी लेना है। दीप हम कैसे प्रज्वलित करेंगे? पंचविकु की दीप आप चाहे तो तेल का भी जला सकते हैं, जैसे तिल का तेल, या तो फिर आप घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पंचभिकु के दीपदान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, स्नान के बाद। आप इस दीपदान को तुलसी में कर सकते हैं, घर के मंदिर में कर सकते हैं, राधा कृष्ण जी के सामने, लक्ष्मी नारायण जी के सामने, या शिव परिवार के सामने भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। इस दीप को किस तरह से जलाना है, कैसे पूजा करनी है और कैसे दीपदान करना है, इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो एक बार पूरा देख लीजिए, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पंचभिकु दीपदान ना सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। बहुत लोग कहते हैं समय नहीं है तो दीदी क्या शाम को नहीं कर सकते? तो नियम के अनुसार तो सुबह ही करना चाहिए, लेकिन अगर सुबह बिल्कुल नहीं संभव है तो कुछ नहीं से कुछ सही, तो आप शाम को ही कर लीजिए। इसके बाद देखिए, एक प्लेट हमने लिया, इसमें तिल की आसन लगाया, और इसके बाद हम जो है ना, दिया को स्थापित करेंगे। अब इस दिया को थोड़ी सी पूजा हम कर लेंगे, थोड़ी सी तिलक कर लेंगे। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा समय तो नहीं होता है, या सुबह सुबह बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाते हैं सब लोग, तो थोड़ा बहुत जितना भी आपको आएगा, थोड़ा सा देखिए, तिल का आसन दे लीजिए, 1-2 टीका लगा दीजिए, 5 टीका लगा दीजिए 5 दिन के लिए, और थोड़ी सी फूल चढ़ा दीजिए। इस तरह से दीपक का एक बार पहले हमें पूजन कर लेनी है। इसके बाद भगवान श्री विष्णु नारायण के नाम लेते हुए पंचभिकु दीप आपको प्रज्वलित करनी है। पंचभिकु दीप को चारों मतलब 4 बातियों का ही बनता है, चारों तरफ से ये प्रज्वलित रहती है, किसी एक बाती का नहीं, एक तरफा नहीं होता है, चारों तरफ से हमारे जीवन में ऐसे ही उजाला रहे, और भगवान श्री विष्णु जी नारायण जी की कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा ही रहे। इसीलिए चारों बातियों का दीपदान इस दिन किया जाता है। तो देखिए, चारों तरफ से हमने दीपक को प्रज्वलित कर दिया है, पूजा हमने दीपक का पहले ही कर लिया। इसके बाद देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, हाथ में थोड़ी सी जल लेते हैं और दीप के चारों तरफ 3 बार घुमाकर फिर जल को एक पौधे में वगैरह में डाल देते हैं, तो इसे कहते हैं मिनसना। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पे किया जाता है तो। जब दीपक प्रज्वलित हो जाता है, तेल थोड़ा गर्म हो जाता है, तब हम इसमें थोड़ी सी तिल, थोड़ा सा आंवला, थोड़ा सा सरसों यानी कि राई जो हमने लिया हुआ था, उन सभी चीज़ों को तिल में समर्पित करेंगे।
पंचभिकु दीपदान में थोड़ी सी खास चीज़ें रहती है, तो इस चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और सरसों चटकना बहुत अच्छा रहता है बोलते हैं, तो तेल गर्म होने के बाद आप सरसों देंगे तो थोड़ी बहुत सरसों जो है ना चटकने लगती है, कहते हैं ये बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह से दोस्तों हमें पंचभिकु नहाना है, पंचभिकु की दीपदान करनी है। नहाने का नियम बिल्कुल कार्तिक महीने का नियम जैसे ही है, सिर्फ 5 दिन के आप इस नियम को ले रहे हैं और पूर्णिमा के दिन स्नान होने के बाद आप इस नियम का उद्यापन कर सकते हैं। तो देखिए दीप आपको कहाँ कहाँ प्रज्वलित करने हैं, कैसे करने हैं, सभी नियम आपको बताया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पंचभिकु आप जरूर नहाए। कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो वो लोग तो नहाएंगे ही नहाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी किया है तो इस 5 दिन आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मन में भी एक विश्वास आता है जो कि आपके भविष्य में बहुत काम का होगा। थोड़ी सी मेरी बात मान के अगर कोशिश करके देखिए, एक दिन ही सही, आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।